नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के नमस्कार। स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, आरक्षण, खासकर ओबीसी आरक्षण एकदम खतरे में आ गया लगता है। इस समय जरूरत थी कि ओबीसी के आरक्षित पदों को विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। उस समय ऐसी कोशिश हो रही है कि ये आरक्षण एकदम बेअसर हो जाए। तमाम साजिशों के बीच अब सबसे बड़ी साजिश हो रही है ओबीसी रिजर्वेशन में लगने वाली क्रीमी लेयर का दायरा ऐसा करने की कि जिससे ज्यादातर ओबीसी का तबका इसके दायरे से बाहर हो जाए। इसके तहत क्रीमी लेयर में जो आमदनी की गणना होती है उसमें सैलरी इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम यानी नौकरी के वेतन की आय और खेती की आमदनी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी तक इसमें शामिल नहीं होती थी। सिफारिश की है पंडित बीपी शर्मा कमेटी ने और सरकार के रुख से ऐसा लग रहा है कि सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करने जा रही है। हालांकि ऐसी खबरें आते ही ओबीसी के तमाम संगठन और नेता सक्रिय हुए हैं और खुलकर भाजपा सरकार पर आरक्षण खत्म होने का आरोप लगाने लगे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई है कि ओबीसी कल्याण के लिए गठित पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय समिति के चेयरमैन सतना के सांसद गणेश सिंह पटेल ने सारे ओबीसी सांसदों को पत्र लिखकर सभी से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और कि ओबीसी की क्रीमी लेयर में जो आमदनी की गणना होती है उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर की इनकम को जोड़ने की सिफारिश को स्वीकार न करें। गणेश सिंह सतना के सांसद हैं, चौथी बार सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, पुराना बैकग्राउंड उनका समाजवादी विचारधारा का रहा है, लेकिन इसमें भाजपा में रहते हुए भी उन्होंने ये ओबीसी के पक्ष में बहुत खुलकर स्टैंड लिया है। ये निश्चित तौर पर जो ओबीसी के तमाम नेता और बुद्धिजीवी और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा बनाए जा रहे माहौल का फर्क दिख रहा है। तो आज हम इसी माहौल पर और इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ है राजनीतिक सामाजिक चिंतक और राजनेता डॉक्टर मनीषा बांगर, अति पिछड़ा महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष और यूपी ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व एडीजी डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी, और इसके साथ भी है हमारे यूपी कांग्रेस सेवा दल के स्टेट कोऑर्डिनेटर अरुणोदय विश्वकर्मा, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के युवा ओबीसी चेहरे हैं और अपनी पार्टी के अंदर ओबीसी की विचारधारा को काफी मजबूती के साथ रखते हैं। उनका भी पक्ष हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर वरदानी जी आपसे। भाजपा सरकार किस किस तरह के आरक्षण को खत्म करने के कुछ चक्कर चलती रही है? आपसे अभी कुछ दिनों पहले चर्चा हुई थी तो आपने काफी लंबा आरोप पत्र गिनाया था, सरकार की तमाम साजिशों का खुलासा किया था। मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं कि ओबीसी समाज को सरकार किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कहा यादव जी। देखिए, करीब 7-8 तरीके से जो है आरक्षण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसमें से क्रीमी लेयर लगाना भी एक कारण है, उस पर तो चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा, इंटरव्यू में जो पक्षपात होता है ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ जो है जो नंबर कम दिए जाते हैं इंटरव्यू में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जहां उनको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचते और वो पीछे भी जो है कर दिए जाते हैं जैसे ही पता लगता है जो है। और तीसरा जो एक कारण है, वो जो सर्टिफिकेट बनता है क्रीमी लेयर का जो है कि मैं उसमें नहीं हूँ, तो एक्चुअली उसका जो फॉर्मेट 1, 2 और 3 है, तो उसमें जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के नीचे जो है लिखा हुआ है ग्रास इनकम या सकल आमदनी, जबकि सकल आमदनी जैसे ही अभ्यर्थी को भरना होता है तो सकल आमदनी वो अपनी पूरी आमदनी यानी पिता की आमदनी, एग्रीकल्चर इनकम, नौकरी सारा जो है जोड़ देता है और वो तहसील में जमा कर देता है। और जो अगर वो यानी उसमें जो नौकरी पेशा आदमी था उसकी आमदनी नहीं जोड़नी थी, खेती की आमदनी नहीं जोड़नी थी, परंतु लाभार्थी को पता नहीं होता और वो जोड़ देता है। तहसीलदार को भी पता नहीं है, लेखपाल को भी पता नहीं है। इस चीज का हम लोगों ने करीब 9 महीने बल्कि 1 साल होने जा रहा है आयोग के संज्ञान में लाए थे कि सारे एसडीएम,
सारे डीएम तहसीलदारों को ये प्रशिक्षण दीजिए और ये फॉर्मेट जीओपीटी से बदला दीजिए। जी हाँ, हाँ, अगर फॉर्मेट चेंज हो जाए, हाँ, तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा ये हाँ, बात। क्योंकि फॉर्मेट में जो है ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि कृषि और सेवा की जो आमदनी है वो नहीं जोड़ेगी, बस इतना सा करना था। तो ये भ्रामक चीज जानबूझ के जो है की जा रही है और इसकी वजह से बहुत सारे एसडीएम जिनको पता नहीं है इन चीजों का, वही वो बनाते हैं। एक कारण ये भी है कि भ्रामक तरीके से सर्टिफिकेट बनाना जो है, और एक कारण अब अभी अभी जो है इसी साल जो है जारी हुआ है, और वो मेडिकल में रिजर्वेशन का है। पहले होता क्या था कि जनरल की मेरिट जो है हो जाती थी, तो जो ओबीसी के अच्छे मेरिट के लोग हैं वो भी जो है अपना एडमिशन ले लेते थे ऊपर जनरल की मेरिट में। परंतु इस साल जो है जो सचिव भारत सरकार हैं चिकित्सा शिक्षा के जो है, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि पहले ओबीसी कैटेगरी की मेरिट भरेगी, यानी ओबीसी की मेरिट भरेगी। अब ओबीसी में जो है जिसकी ऊपर होगी निश्चित है वो पहले एडमिशन ले लेगा जो है। उससे नुकसान क्या होगा कि जो ओबीसी के लोग जो है नीचे थे और वो जो जनरल में जा सकते थे लोग जो है वो रुक जाएंगे। 4-5% लोग जनरल में चले जाते थे, वो रुक जाएंगे। तो अब की स्थिति ये होगी कि 49.5% ही लोग जो है हालांकि अब भी नहीं पूरे भर पा रहे थे SC ST नहीं भर रहे हैं कोटे में जो है, परंतु अब तो ऐसा लग रहा है कि 40% से ऊपर जो है मेडिकल में सीटें भरी नहीं पाएंगी जो है। तो ये बहुत बड़ा एक, जबकि देखने में कोई खास बात नहीं है, और परंतु उसको इस ढंग से लिखा जा रहा है और इस तरीके से जो अनरिजर्व सामान्य लोग हैं उनको अपने आप 50% आरक्षण जो है मिल जा रहा है। आपके पास मैं फिर से आऊंगा अभी आपसे। डॉक्टर मनीषा बांगर, जो जैसा अभी डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी ने बताया, और ये हम लोग सब लोग देखते भी रहे हैं कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लग रही थी और इसमें वेतन और खेती की आमदनी नहीं जुड़ती थी, लेकिन तकरीबन 20 साल तक तो आमतौर पर आम लोगों को ये पता ही नहीं था। ये बात आम लोगों को ये बात पता ही नहीं थी, तो सभी इसी चक्कर में रहे। तो ये तो समाज के हम लोगों के बुद्धिजीवी तबके की और जो समाज को जागरूक करने का जिनके ऊपर दायित्व हो, ये तो इनकी कमी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जिस संगठन के से मैं मूलभूत तरीके से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 20 साल से जुड़ी हुई थी, बामसेफ के माध्यम से हमने क्रीमी लेयर के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, और उसमें हमने ये रखा था कि क्रीमी लेयर कैसी होनी चाहिए यह मुद्दा ही नहीं है, क्रीमी लेयर लागू ही नहीं होनी चाहिए पहली बात मूलभूत तरीके से। इसके पीछे साजिश कांग्रेस सरकार की, बीजेपी सरकार की, तमाम जो इस देश के हुक्मरान लोग हैं उन लोगों की ये रही है कि क्रीमी लेयर लागू करने के बाद उसको ओबीसी की आरक्षण को उनके जनसंख्या के अनुपात के इक्विवेलेंट न रखते हुए 27% लागू करने लाकर सीमित करने के बाद पूरे 60% ओबीसी को और तकरीबन 25% SC ST को, दोनों को, मतलब ये पूरे बहुजन समाज को बिल्कुल इसी तरह से की कश्मकश और जद्दोजहद में अटका के रखना है कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ऐसा क्या होगा, क्या ढिका होगा, और 27% के ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये नहीं होना, इस तरह से ऐसी चीजों में अटका के रखना, यह एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सामाजिक साजिश और राजनीतिक साजिश ही नहीं तो वर्ग साजिश रही है इसके पीछे, मैं आपको बता दूं। तो ये मेन मुद्दा है। इसलिए सबसे पहले संगठनों ने आने के पहले इसके ऊपर रहना चाहिए कि उसके अंदर क्या होगा, नहीं ये लागू ही गैर संवैधानिक है, वहां से सामाजिक राजनीतिक आंदोलन शुरू होने चाहिए, वरना हम लोग फिर गलती कर जाएंगे। दूसरी बात यह है, इसके पीछे का ये लाने के बाद में ये पूरा समाज इन चर्चा विषय में और टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा बिजी रहा, बहुत ज्यादा इसमें मसरूफ रहा, और उस पीछे के दरवाजे से उन्होंने EWS
सवर्ण आरक्षण जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, उसको लेकर आ गए। पहले से ही जो 3% या टोटल कुल मिला के 10% उच्च वर्णीय लोगों को लगभग 70% सीटों के ऊपर जिनका कब्जा था, वह अधिकृत तरीके से 50% अपने ही तरीके से, मतलब सीलिंग 27% का सीलिंग जब ओबीसी पे लग जाता है और 50% के ऊपर नहीं जाता है, तो वह 50% 10% लोगों को मिल ही रहा है। उसके ऊपर 10% और आरक्षण उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया से लगाकर आज वो 10% का वर्ग 60% आरक्षण ले रहा है। ये अधिकृत तरीके से, ये लीगल तरीके से ले रहा है। तो ये साजिशें हमको समझना बहुत जरूरी है। जी जी जी, इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस भी कम से कम क्रीमी लेयर के मामले में तो दोषी मानी जा सकती है। कांग्रेस के ही छेबादल के अरुणोदय विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। अरुणोदय जी, कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका इस मामले में तो जरूर है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण हुआ वो कांग्रेस ने लगाया था। अब भाजपा और आरएसएस इस सारे किए धरे को खत्म कर रही है, सारे किए धरे पर पानी फेर रही है। कांग्रेस के नेता ये सब मौन होकर देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये मौन क्यों है और मौन होकर क्या देख रहे हैं, क्या परिदृश्य उन्हें दिखाई दे रहा होगा? अब तो फिलहाल एक चीज है कि पहले से और अब में बहुत अंतर है। पहली चीज तो यह कि जब आरक्षण के लिए मंडल कमीशन लागू किया गया, हाँ उसमें देर जरूर लगा, कोई कहने में संकोच नहीं है कि देर लगा, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत कोई चीज आगे बढ़ती है और उस पर बढ़ करके आई। एक समय आया फिर उस पर जो मनमोहन सरकार में उच्च शिक्षण संस्थानों में उसको जो है लागू किया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि हमारे ही लोगों को जो है, जो लोग बरगलाया जा रहा है, और जो है, जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जो है मूलभूत चीजों को हमारे समाज के लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसमें भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। अगर मान लीजिए कांग्रेस भी है, कांग्रेस के ऊपर से लीडरशिप पे तो कहा जा रहा है कि आप आरक्षण के जो विरोध में जो है अगर ये गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए। विरोध करने में भी सब चीजें की रही हैं। पहले और अब एक चीज और भी, जैसे कि कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का डिपार्टमेंट है पूरा, वो डिपार्टमेंट अपना पूरा कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में अब आप देखेंगे बहुत सालों बाद जो है ओबीसी समाज से जो है प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो अपना सारा कार्य कर रहे हैं और वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण में प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आ रही है वो हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है कि लोगों को, जैसे अभी आप पहले बता रहे थे कि जो है लोग जो है, लोगों को यही नहीं पता है कि उसका पट्टा लगा दिया गया, खसरा खतौनी लगा दिया गया, उसकी आय जुड़ गई, अभी ये पता ही नहीं है। अब जो है जैसे नीट में हुआ, अभी मैंने देखा कि जो है अभी हुई थी जीआईसी की जो है इलाहाबाद में जो है वो हुआ इंटरव्यू हुआ, उसमें आपने लिस्ट उठा के देख लिया सारे नाम कौन से हैं, सारे के सारे वही लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएं? अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी दो ही जगह फेस करने को मिल रही है। एक तो पूरे सिस्टम को जो हाईजैक टाइप कर लिया गया भाजपा द्वारा, और उसमें जो हमारे ही नेता शामिल हैं। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं कि जो है ओबीसी समाज के क्या नेता नहीं शामिल हैं। क्या वो ओबीसी समाज के नेताओं को, जो चाहे जिस पार्टी से हो, क्या उनको अपनी आवाज नहीं रखनी चाहिए? ये गलत है और भ्रामक तरीके से। अभी तक जो है 2010 की जो जातिवार जनगणना हुई थी, तो उसको अभी तक जो है तो संसद के टेबल में ही नहीं रखा गया है। नया फॉर्मूला सीए का दे दिया गया है। तो ये तो 90 में भी हुआ था कि जो है जब जो है आरक्षण का जो है जब मुद्दा गरमाया तो मंदिर आ गया था, और फिर से वही चीज आ रही है। ये केवल मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का जितना मैं नेता हूँ उतना ही मैं ओबीसी समाज के प्रति मेरा उत्तरदायित्व बनता है। क्योंकि जब मैं अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहूंगा तो फिर मैं आगे क्या कर पाऊंगा? मैं अपने समाज की बातें जो मैं इसमें हमको एक कहना है, अगर सॉरी अगर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ तो, लेकिन हाँ नहीं, उसमें ये कहना है मुझे कि पहले तो कांग्रेस क्या वाकई में ओबीसी को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है ओबीसी पूरे समाज के लिए समझने के लिए। अगर इस वक्त में भी अगर वो नहीं समझ पाता है, 2-4 प्रेसिडेंट्स कमिटी के रख दिए, कई बारी SC/ST सेल भी सारे पार्टी में होते हैं, केजरीवाल की पार्टी में भी SC/ST सेल होते हैं,
और लेकिन मूलभूत जो फिलॉसफी होती है उसके पीछे की, वो जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं बताऊं, राहुल गांधी जो कि उसके प्रेसिडेंट है, अगर उनके तरफ से ये एक इंडिकेशन जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी वो चीन के खिलाफ बोल उठे, वह लद्दाख के ऊपर उनकी पूरे लगातार उनके फेसबुक लाइव और पूरा सोशल मीडिया भरा रहा, पूरे समाज में मिस्टर राहुल गांधी लद्दाख के बारे में बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया, सबको दिख गया। लेकिन ओबीसी, तो जब आप ऐसे पोजीशन पे रहते हैं जिसके अंतर्गत आपका इन्फ्लुएंस एरिया है, आपके कार्यकर्ता है, तो जो एक राष्ट्रीय नेतृत्व के तरफ से जो एक इंडिकेशन ही नहीं तो एक पूरा मैसेज आना चाहिए था, वह आना चाहिए। और मुझे लगता है अगर कांग्रेस वाकई में बहुत ज्यादा सिंसियर है तो उसमें बैठे हुए ओबीसी लोगों ने ही नहीं तो पूरे समाज में जो उथल पुथल चल रही है, और ये इस देश के 60-70% लोगों के प्रतिनिधित्व का मामला है, तो सिर्फ ओबीसी नेता लोग ही उठाए बोलेंगे ऐसा नहीं रख के एक बहुत व्यापक तरीके से इसको नजर देखना चाहिए। और ये संविधान हमारा लोकतंत्र और साम्राज्य के लोकतांत्रिक जो साम्राज्य है उसको बनाए रखने के लिए ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये सिर्फ रिजर्वेशन का मामला नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए बिस्कोरा जी, वैसे भी देखिए कांग्रेस के बीच में और ओबीसी के बीच में आप देखें, अगर पुराना राजनीतिक रंग देखें तो एक थोड़ी सी डिस्टेंस तो बनी हुई है, उस तरीके से कांग्रेस ओबीसी से नहीं जोड़ पा रही है। तो यही सब मौके होते हैं, ये सब मौके होते हैं आगे जोड़ने के, एक समुदाय से अपना संपर्क बढ़ाने के। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मौके ही नहीं तो ये मैडम जवाब देने दीजिए। मैडम एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, नहीं मैं एक चीज बोल के खत्म कर देती हूँ कि ये सिर्फ मौके ही नहीं, ये समाज को उस राजनीतिक पार्टी के लिए निर्धारित किए हुए पैमाने भी है, और लिटमस का टेस्ट भी होता है। ये अगर इस लिटमस टेस्ट में पास हो गए तो हमने कितनी लिटमस टेस्ट पहले से दी है और कितनी देती रहनी चाहिए, इसका भी मुआयना होना चाहिए। मैडम आप बात का सिर्फ एक ही बात का जो मतलब अपने जो संदर्भ में आपको पूरा जो है समझाना चाहूंगा। कांग्रेस की मात्र अपनी 4 ही सरकारें हैं, पंजाब है, इस समय राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और एक पांडिचेरी है। 4 में से 2 जगह हमने ओबीसी समाज के लोगों को मुख्यमंत्री नियुक्त कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने ये दिया है। और इसी के परिणाम सापेक्ष में अगर दूसरी तरफ आप भाजपा का देख लिए तो बता दिए किस ओबीसी को बना रखा है, कितने एससी के जो है जो उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है, मुख्यमंत्री प्रधान। और जो है ये तो बहुत दूर की बात है, केंद्र सरकार मुख्यमंत्री आपने बनाए होंगे, आम ओबीसी आम जनता के तक की हक की बात आ रही है, उस पर सवाल उसी हक की बात कर रहे हैं। बात जब कांग्रेस जो है जब जिनको प्रतिनिधित्व दे रही है उनकी जिम्मेदारी, अब जो हर काम जो है जब राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उनकी जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तभी तो मध्य प्रदेश ने 27% का आरक्षण किया। मामला भाई साहब कोर्ट, और जो वहां पर आप समझते हैं व्यवस्था में क्या इस समय रखा हुआ है, यही हाल छत्तीसगढ़। इसके बावजूद अगर इसमें कांग्रेस अध्यक्ष या राहुल गांधी, देखिए आप कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, पार्टी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि राहुल गांधी का क्या कद है। वो अगर जैसे और राष्ट्रीय मसलों पर एक्शन लेते हैं, बोलते हैं, वो अगर खुद बोलेंगे तो एकदम से इस मामले में जान नहीं आ जाएगी। हमारी लड़ाई जो हो रही है उसमें हमारा पक्ष एकदम से मजबूत नहीं हो जाएगा। इस पे आएगी, इस पर पार्टी में विचार विमर्श और मंथन भी चल रहा है, और उसके साथ ही तभी तो उत्तर प्रदेश में जो है जो ओबीसी समाज के जो है श्री लल्लू जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है, और वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जो थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि जो कि उनको जो जब वो ये जो है लॉकडाउन से पहले उन्होंने 2-3 बार इसका जो पूरे धरना प्रदर्शन भी किए हैं, और जो बाकायदा जो है जय भीम के नारे लगाते हुए आपने जो वहां पर जो है जो चौराहा है जो लखनऊ में, वहां पर भी सारा सब कुछ किया है। हाँ, अब उसको जो है हम लोग उसको जो है उन बातों को और प्रमुखता के साथ मुखर होकर के बहुत जल्द जो है राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के सामने रखेंगे, जिससे कि लड़ाई को व्यापक तरीके से और व्यापक बनाया जा सके। डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी, काफी देर से हम लोगों की बातचीत सुन रहे हैं।
प्रजापति जी, जब भी ओबीसी की ऐसी हकमारी होती है या SC ST के साथ भी जब इस तरह का कोई होता है, तो फिर एकमात्र रास्ता बचता है अदालत की तरफ जाने का, और तरीका भी यही है। लेकिन जहां जैसे ओबीसी के आरक्षण की बात करें, तो जब ओबीसी के आरक्षण जैसे मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ा के 27 किया गया, मामला ये लोग कोर्ट में ले गए, वहां अदालत में सुनवाई चल रही है, सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने तुरंत मतलब स्टे लगा दिया। जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है, गरीब सवर्णों की बात आती है, तो भी मामला अदालत में आता है, सुनवाई चलती रहती है, लेकिन तब आरक्षण लागू रहता है, तब स्टे नहीं लगाया जाता। तो ऐसी स्थिति से अब निपटने का कैसे, आपका तो प्रशासनिक का लंबा अनुभव रहा है, तो कैसे स्थिति से निपटा जाए? आप सही कह रहे हो। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं बी सुरैया जी, और जो बैकवर्ड कमीशन के भी जो है चेयरमैन रहे, जब 10% आरक्षण सवर्ण आरक्षण हुआ तो उन्होंने तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग उनके क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में हैं, 3-4 तारीख लगी जो है उनके प्रयास से, वो हैदराबाद से यहाँ आते थे फ्लाइट से जो है, और फिर उनको जो है वापस जाना पड़ता था। अब तो तारीखें ही बंद हो गई, करीब साल भर से ज्यादा हो रहा है। तो ये स्थिति है जहाँ बैकवर्ड के लाभ की बात है, वहाँ इस समय जो तराजू है काली पट्टी आंखों में बांध करके जो है जो तौलने वाले लोग हैं वो भी जो है ठीक से नहीं तौल रहे हैं। जब भी जो ओबीसी के तौल की बात आती है उसको जो है नकार दिया जाता है या उसको बदल दिया जाता है। अपनी जहां तक बात है जो है, देखिए उसमें कई बार जो है 9 जजों का जजमेंट था बहुमत से आरक्षण के संबंध में जो है, इंदिरा साहनी के केस में जो है। परंतु और जब ये क्रीमी लेयर की बात हुई थी तो 4 लोगों की कमेटी बनी थी जो है रामानंद समिति जो है, और उसमें काफी समय ले लिया था। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा आदमी जो ओबीसी से नहीं है, SC ST से नहीं है, किसी कैटेगरी से नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, और उसको 15 दिन में जो है कह दिया कि आप रिपोर्ट जो है दे दीजिए। और जो बड़ी लंबी क्रीमी लेयर की रिपोर्ट थी उसको उसने चंद शब्दों में जो है निपटा दिया, और ऐसा उसको कर दिया जो है कि आगे ओबीसी का आरक्षण ही जो है खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमारे अभी कांग्रेस के साथी जो बोल रहे थे, ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है के लिए वो भी दोषी हैं। जो जैसे IIT में जो लिमिट डाली गई जो है, या जो इसको जैसे ही आरक्षण लागू हुआ जो है उस समय जो है जो वो औद्योगिक ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण किया गया जो है, ये बहुत सारी चीजें जो है उससे जुड़ी हुई हैं, वो बच नहीं सकते जो है। वो भी दक्षिण पंथ में है, जितने भी दक्षिण पंथी हैं वो ओबीसी का और SC का आरक्षण जो है खाना ही चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी दोष है, पॉलिटिशियन का भी दोष है, जो सही तरीके से जो जिनको जानकारी नहीं। देखिए IIT में जो है केवल 2 चांस है, और बैकवर्ड का लड़का या अनुसूचित जाति का लड़का जब इंटरमीडिएट में जाता है तब उसको समझ में आती है कि मैं जो है IIT में जाना है या नहीं, फिर वो कोचिंग में जाता है, और पता लगा इंटरमीडिएट के बाद जो है केवल 2 चांस हैं उसको जो है, एक इंटरमीडिएट में, एक इसके बाद। तो जब तक वो पढ़ाई करेगा तब तक जो है वो रिजर्वेशन से जो है तब वो बैठ ही नहीं सकता, रिजर्वेशन तो छोड़िए। तो ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए गए हैं कि ओबीसी को रोकने के लिए वो IIT नहीं जा सकता ओबीसी, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा जो है वो निकल जाएगा। यही हाल मेडिकल के जो है 2017 में 3 चांस कर दिए, परंतु ओबीसी ने जागरूकता थोड़ा दिखाई। अब जो है स्थिति ठीक है, परंतु अब भी जो है घुमा फिरा करके हो रहा है। तो हमारे लोग जागरूक ही नहीं है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा अपने पॉलिटिशियन का जो है, देखिए जो प्रोन्नति में आरक्षण हुआ था और उत्तर प्रदेश से जो है सिंचाई विभाग के लोगों ने उसमें जो है गए थे, और
उसमें बहुत वो आसान क्या था, बिल्कुल वैधानिक था वो जो है, परंतु बिना कमेटी बनाए जो है, क्योंकि वहां पर जो है उच्च वर्ग के सचिव बैठे हैं, उन्होंने बिना कमेटी बनाए जो है, और हमारी एक मुख्यमंत्री थे, उनसे जो है रिपोर्ट लिखवा दिया जो है। तो बिना कमेटी बनाए जो है, आप बिना अध्ययन किए जो है आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपकी रिपोर्ट तो जो है सुप्रीम कोर्ट वैसे ही खारिज कर देगा। एक दूसरे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी जो है देखा नहीं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रमोशन के आरक्षण को नकार दिया हमारी गलती से, वैसे ही उन्होंने जो है आदेश जारी कर दिए जो है कि प्रोन्नति में जो है, जबकि अगर वो भी कमेटी बनाते, स्टडी करते जो है, उसको रोक सकते थे। ऐसा नहीं है कि उसी दिन जो है रोक दिया जाता जो है। तो हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे पॉलिटिशियन भी जो है ठीक से पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते। बिना अध्ययन के जो है जब तक पढ़ेंगे नहीं जो है, जब तक गहराई पे नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी काट दी गई हैं क्योंकि पता नहीं है। जैसे IIT, मेडिकल में इस साल हो रहा है, कोई जो है, मैं इतने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, किसी व्हाट्सएप ग्रुप ने जो है इन समस्याओं को आज तक उठाया ही नहीं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग जो है, हमारे लोग, एक मीडिया, हिंदी मीडियम की भी प्रॉब्लम, एक हिंदी मीडियम की भी प्रॉब्लम है। जानबूझ करके जो है ऐसे प्रश्न रख दिए जाते हैं 8-10 क्वेश्चन हिंदी में, कि उनका जवाब जो है केवल बनाने वाला ही समझ सकता है, इसके अलावा उनका जवाब ही नहीं होता है। और ये चीजें जो है बाहर करने की होती हैं, तो इन पर कभी कोई पार्टी जो है आवाज नहीं उठाती, हमारे नेता आवाज नहीं उठाते, हमारे इंटेलेक्चुअल आवाज नहीं उठाते जो है। ये सब बात है। जी आप विश्वकर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे? ये सभी मिलकर अगर सरकार को उसी समय बाध्य हो जाना पड़ेगा, और सरकार ये जो भी करने की सोच रही है सरकार उसको वापस लेना पड़ेगा। करना ही नहीं पड़ेगा, सरकार को उखाड़ भी फेंका जा सकता, तब उनके डर पैदा होगा। पहले जो 20 का दौर में आपने जो है, और हमने देखा कि 20 साल विकास की गंगा बही, क्यों? क्योंकि जो है बीच में कोलाइब्रेशन की सरकारें बनती रहीं, और उस कोलाइब्रेशन की सरकारों में ये डर बना रहता था कि कहीं हमारी सरकार को दिक्कत ना आ जाए, और इस डर से हम लोगों को ने आरक्षण को आगे बढ़ाने में काम किया। क्या इसमें सहमत है या नहीं है आप? नहीं, देखिए, सरकार तो, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता रहा हूँ कि कमजोर सरकार ही होती है तो उसके अंदर डर रहता है। जहां सरकार को ज्यादा बहुमत मिलता है, तो हमारे देश में तो यही देखने में वहां पर सरकार को निरंकुश होने लगती है। बहरहाल अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे सांसद भी जागेंगे, और लोकसभा और राज्यसभा के सारे SC, ST, OBC के सांसद मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, प्रधानमंत्री पर दबाव बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे, और ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि हम सारे लोगों को सड़क पर आए। और बाकी क्या होता है, क्या नहीं होता है, आने वाले समय में है। इस बात को अगर जो है स्थानीय, हाँ बोले मैडम, नौबत तो सड़क पर उनके करने से या करने से नहीं होना चाहिए। ये अपनी नौबत खुद ही क्रिएट करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जब तक आप अपने एरिया के जो सांसद है या आपके समाज में से जो चुन के गए हैं, वो सांसदों को आप अल्टीमेटम नहीं देते हैं। अल्टीमेटम देंगे तभी तो वो करेंगे ना, आपको अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि यू मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और स्थानीय जो सांसद हैं, स्थानीय लोग, उनको कोरोना में जो है कम से कम स्थानीय लोग तो घेर ही सकते हैं, उनको जो है संदेश तो दे सकते हैं, वो करना चाहिए। ये संदेश जो है जाना चाहिए कि स्थानीय सांसद जो है किसी पार्टी का हो, वो उसको घेरना चाहिए। यहाँ पर ये काम दिल्ली में बैठ के करने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये तो नहीं है। तो गाँव केवल संभव भी नहीं है, ये काम गाँव होना चाहिए। जी बिल्कुल, यही तरीका है। जनता जो है वो अपने सांसद पर दबाव बनाए, और सांसद हैं वो सरकार पर दबाव बनाए, तभी ऐसी स्थिति में कुछ कारगर हो सकता है। तभी ऐसे में जो भी वंचित तबका है, पिछड़ा तबका है, उसको न्याय मिल सकता है। आप सभी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना